ये देखिए साथियों, हमने जो सह फसल के अंदर जो टमाटर की फसल ली है या टमाटर की फसल लगाई है वो ये आप देख पा रहे हैं। नमस्कार मेरे सभी किसान साथियों को। अब मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करते हुए एक नई वीडियो नहीं जाती हो। आज मैं बात करने वाला हूँ, जो हमारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप कुछ ऐसा बताइए जो हम गन्ने की फसल में कर सकते हैं और उससे हम अधिक उत्पादन और साथ ही साथ में हमारी गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी आगे चलकर चले और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा निकले। तो एक ऑप्शन आता है किसानों के साथ ट्रंच का, जो उन्हें सॉल्यूशन निकालना है। जो किसान भाई ट्रंच की खेती करते हैं गन्ने के अंदर, उनको कुछ सॉल्यूशन ऐसा निकालना है कि वो जो ट्रंच दूरी उसके अंदर रख रहे हैं उसके अंदर कुछ सह फसल में कुछ ना कुछ फसल ली जाए। तो जो ऑटम वाली फसल होती है किसान साथियों, उसके अंदर हमारे किसान भाई जो हैं सरसों या लाई की बिजाई करके उस फसल से अपना मुनाफा निकाल लेते हैं। बाकी जो फरवरी मार्च के अंदर किसान साथियों गन्ने की खेती किसान भाई करते हैं ट्रंच विधि द्वारा, तो उसमें क्या होता है किसानों के साथ ऑप्शन कुछ कम रहते हैं सह फसल करने के लिए। तो ऐसा ही मैं एक सह फसल का मॉडल साथियों आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम उसको कर रहे हैं। उस मॉडल में साथियों हमने उस फसल के अंदर क्या लगाया है, किस तरीके से हम उसको कर रहे हैं, पूरी जानकारी वीडियो में साथियों मिलेगी। वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। ये देखिए साथियों, हमने जो सह फसल के अंदर जो टमाटर की फसल ली है या टमाटर की फसल लगाई है वो ये आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसके अंदर लगाई है। इसका तरीका मैं साथियों आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि किस तरीके से हमने इसके अंदर इसकी बुवाई की है और किस तरीके से हमने इसके अंदर जो टमाटर है वो लगाया है। अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ी खरपतवार इसके अंदर उग चुकी है। खरपतवार के लिए अभी हम इसको मैनुअली नलाएंगे, क्योंकि हर्बिसाइड का इस्तेमाल साथियों जितना हम अपनी फसल के अंदर कर रहे हैं उतना ही हमें नुकसान हम अपनी फसलों के अंदर देखने मिल रहा है। एक उदाहरण मैं साथियों वीडियो में बता सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। अपनी गेहूं की फसल के अंदर कुछ एरिया के अंदर हमने हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया था और कुछ का हमने किया था खरपतवार के लिए। उसके अंदर इतना बढ़िया जो बाली निकल के आई हैं जिसके अंदर हमने खरपतवार का इस्तेमाल नहीं किया था, और जिसके अंदर किया था उसके अंदर बहुत ही लगभग उस बाली से आधी बाली निकल के आई है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। बाकी बात करते हैं अपनी सह फसल की, जो ट्रंच के अंदर हमने किया है। ये देख पा रहे होंगे आप शायद। ये देखिए साथियों, एक जो हमारा ये गन्ने के खूड़ हैं, ये आप थोड़ा पास चल के मैं दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, एक जर्मिनेशन ये हो रहा है, एक साथ ही साथ में ये हो रहा है। इसकी जो साथियों हमने दूरी रखी है वो 15 इंची रखी है, क्योंकि हम इसको 12 इंची रखना चाह रहे थे। लेकिन जो ये वैरायटी है वो ट्रिलिंग ज़्यादा करती है साथियों। वैरायटी है 3102 और इसके अंदर आगे चल के जो ब्याज सूखने की वो दिक्कत देखने मिलती है, तो इसलिए हमने इसकी 15 इंची रखी है। फिर बांधने में भी थोड़ी आसानी हमें साथियों देखने मिलेगी। तो ये हमने साथियों 15 इंची रखी है, और इस पौधे से और इस पौधे की दूरी साथियों हमने 60 इंची रखी है। इसका 60 इंची रखने का यही मकसद है, क्योंकि जब हमारा फसल आगे चलकर बड़ी होगी तो हमें जो हार्वेस्टिंग है, जो तुड़ाई है, जो टमाटर की फसल से करनी है, तो जब गन्ने की फसल भी साथ ही साथ बड़ी होती है तो हमें यहाँ पर एरिया ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हमको निकलने में और जो अपना कट्टा या बोरी हम साधन रखते हैं तोड़ने के लिए उसमें आसानी हो। तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि जो इसकी एक दूरी आई है उसमें जो बीच की जो लाइन है उसमें हमने मैनुअली फावड़े से एक साइड इस तरफ जो नाली नुमा एक पटरा तैयार किया है जिस पे हमने टमाटर लगाया था। ये साथियों टमाटर का जो खेत है या जो आप पौध मान सकते हैं, ये लगभग 18 से 20 दिन की हो चुकी है। बाकी ये देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से हमने किया है। बाकी एक मैं किसान साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर आप सह फसल कर रहे हैं, अगर आप साथियों कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रंच की खेती कर रहे हैं तो सह फसल उसके अंदर ज़रूर करें, क्योंकि ट्रंच से तभी हम अधिक लाभ उठा सकते हैं जब उसके अंदर सह फसल हम करते हैं। बाकी देखिए सूखे के अंदर हमने इसकी बिजाई की थी गन्ने की। जर्मिनेशन देखिए किसान साथियों आप, सूखे के अंदर मैं सभी किसान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ। देखिए जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलता है सूखे के अंदर। हल्की मिट्टी हमने इसके अंदर की थी। बाकी कुछ इस प्रकार ये खेत है साथियों। किस तरीके से हम इस फसल को आगे चल के तुड़ाई, नलाई, गुड़ाई करेंगे। बस एक चीज़ का साथियों हमें इसमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो भी काम होना है वो मैनुअली होना है। हम ना इसके अंदर कल्टीवेटर ना रूटर कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि सह फसल जो हमारे टमाटर की खेत है के अंदर जो सह फसल में हमने लगाया है
वो ख़राब हो सकता है। तो ये सब काम थोड़ा मैनुअली करने पड़ते हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का पूरा प्लॉट है। ये 2 एकड़ का प्लॉट है साथियों, इसके अंदर हमने लगाया है। बाकी मैं अगर टमाटर की बात करूं तो 2 एकड़ के अंदर 1 एकड़ टमाटर आपका परफेक्टली तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ का आप उत्पादन 2 एकड़ ज़मीन में गन्ना प्लस टमाटर के साथ ले सकते हैं। आप क्या करते हैं कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं गन्ने की फसल के अंदर। बाकी ये देख पा रहे हैं आप बहुत ही अच्छे जो फसल इस टाइम पर साथियों चल रही है। साथ ही साथ ये हमने पहला जो हमारा खेत था ये आलू का खेत था किसान साथियों। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप। इसमें इसी चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रेंच के अंदर, क्योंकि जो हम पास की दूरी ले रहे हैं वो 12-12 इंची हमें रखनी चाहिए। बाकी ये देखिए आप, सही है, अच्छा है साथियों, ले सकते हैं ट्रेंच के अंदर। क्योंकि किसान की बहुत ही दिक्कत किसान को इस टाइम पर देखने मिल रही है, क्योंकि एक फसल के ऊपर किसान निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि वो आगे चल के उसके अंदर कुछ फंगस जनित बीमारी या कुछ कीटनाशक जो कीटों की जो बीमारी हैं वो लग जाती हैं, किसान को उसका उत्पादन कम हो जाता है और उसे उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता।